मुआवजा दिया जाएगा। अब सरकार के जो तमाम डिपार्टमेंट्स हैं उसमें माथापच्ची करेंगे, क्योंकि ये जो आंकड़े आए हैं वो कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं आया कि कितने लोगों की डेथ हुई है। अब सरकार उसमें देखेगी कि कितना मैक्सिमम मुआवजा दिया जा सकता है। पहला तो ये, दूसरा ये है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा वो जग जाहिर है, सबको पता है। तीसरा ये है कि एक ड्राफ्ट बनाया जाएगा, ड्राफ्ट में यानी कि 4 हफ्ते के बाद एक दोबारा बैठक होगी, कांग्रेस जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि होंगे और सरकार के जो लोग होंगे, उसके बाद वो ड्राफ्ट के साथ में जो यानी कि शिक्षा में सुधारों को लेकर होगा। लेकिन शिक्षा में सुधारों को लेकर सोमवार को मुमकिन है कि एक प्रस्ताव वहां पर जिस तरीके से पारित हुआ था प्रस्ताव, क्या कह सकते हैं, कैबिनेट की जो मंजूरी मिली थी विधेयक को, अब उसको बिल लाकर कानून का रूप उसको दिया जाएगा कि जिससे कि जो भी पेपर लीक होगा और जो भी उसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी और सख्त सजा दी जाएगी। यानी कि सरकार बहुत सारे स्टेप पहले ही उठा चुकी थी, जो सदन में जल्दी लाएगी। दूसरी बात, कैबिनेट में मंजूरी मिली, कल ही 47 लोगों को एनटीए से बर्खास्त किया गया। तो ये विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें जंतर मंतर से सामने आ रही है, जहां पर 1-2 पॉइंट की बात नहीं है, उसके लिए वक्त मांगा गया है, 4 हफ्ते का वक्त मांगा गया है। पूरा सरकार और सीजेपी के दोनों ही प्रतिनिधि के लोग शामिल हुए, 3 से 4 लोग शामिल होंगे और बैठक करेंगे। बीच में जब खाका पेश किया जाएगा, पूरा मसौदा पेश किया जाएगा, उसमें सरकार कुछ बात मानेगी, कुछ में यह भी कह सकती है कि यह मुमकिन नहीं है। तो फिलहाल यह एक बड़ा फैसला होगा। तो देखिए, छात्रों में खुशी जो है प्रदर्शनकारियों में वो साफ दिखाई दे सकती है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें लेकर किस तरीके से प्रदर्शनकारी अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं मैं आपको सीधे जंतर मंतर से, और अब आंदोलन खत्म हो चुका है और इसकी खुशी दिख रही है, क्योंकि सरकार ने जो 3 मांग थी प्रदर्शनकारियों की उसको अब पूरा करने की बात कही है। 2 पूरे हो चुके हैं और तीसरे पर सरकार ने कहा है कि अब इस पर चिंतन किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहे हैं, जहां थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से सीजेपी और सरकार के बीच बैठक हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसकी तस्वीर। तो देखिए, सरकार ने तीनों मांगे पूरी कर ली है और प्रोटेस्टर्स जो है वो खुश नजर आ रहे हैं। तो देखिए, प्रदर्शनकारियों की जो खुशी है वो साफ आपको तस्वीरों में नजर आ रही होगी, और सरकार ने चूंकि अब इनकी जो मांगे हैं वो मान ली है तो इनकी खुशी जाहिर है। और ये 2 तस्वीर मैं आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर एक तरफ आप देख सकते हैं कि सरकार और सीजेपी के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, बड़ी बैठक हुई, और दूसरी तरफ छात्रों में उत्साह दिख रहा है, क्योंकि अब प्रदर्शन खत्म हो चुका है। तो तमाम छात्र जो प्रदर्शन पर बैठे हुए थे वो अब अपने घर की तरफ लौटेंगे, और सीजेपी ने भी ये बड़ी अपील की है प्रदर्शनकारियों से कि वो अब घर लौटे शांतिपूर्ण तरीके से। अब इस प्रदर्शन को खत्म कर दिया गया है। तो ये 2 तस्वीर मैं आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ देखिए आंदोलन खत्म होने के बाद की तस्वीर है, जहां पर प्रदर्शनकारियों का उत्साह जो है वो चरम पर दिख रहा है, नारे लगा रहे हैं प्रदर्शनकारी, और दूसरी तरफ सीजेपी और सरकार के बीच में हुई बैठक की तस्वीर है। तो बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहे हैं, जहां सरकार और सीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद सीजेपी की तरफ से यह ऐलान किया गया कि जितने भी प्रदर्शनकारी धरने पर बैठे हैं वो अब अपने घरों की तरफ लौट जाए, क्योंकि सरकार ने उनकी तीनों मांगे पूरी कर ली है।
सरकार ने अब मांगे मान ली है और इस वजह से अब प्रदर्शनकारियों को अपने घर जाने की बात सीजेपी की तरफ से कही गई है। वासियों को बधाई देता हूं कि ये एक लोकतंत्र की जीत है जो आज हमने देखा, और इसे ऐसा ही आगे भी हम सुरक्षित रखें लोकतंत्र को भारत में। और देश की युवा पीढ़ी को मैं बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं सीजेपी के हमारे टीम और भाइयों और बहनों को, जिन्होंने ये मुद्दा उठाया सबसे पहले, और जो वॉलंटियर्स जिन्होंने उनका साथ निभाया, जो देश भर से छात्र और युवक और बड़े बूढ़े। तो ये दो तस्वीर हम आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक तरफ देखिए प्रदर्शनकारियों का जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। छात्र बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें लहराकर नारे लगा प्रदर्शन हो रहे थे। कुछ जगहों पे दुर्भाग्य है कि छुटपुट घटनाएं भी देखी। मुझे उम्मीद है कि इस शांति को हम बनाए रखें और कहीं भी कोई गलत बात नहीं होगी। आगे भी ये जो शक्ति है लोकतंत्र की, वो हमारी शांति से हुई है, ना कि हमारे बाजुओं के बल से। उसके मुकाबले तो आपके बंदूकें हैं, मगर जो शांति की हमने ताकत दिखाए उसके मुकाबले कोई हथियार नहीं है। तो उसे बनाए रखें। अब जब आप महसूस कर रहे हैं कि आपकी जीत हुई, तो विजय में विनम्रता सबसे बड़ी बात है। वही आपके चरित्र को प्रदर्शित करता है, परिभाषित करता है। तो अब जब इस आंदोलन को जरूरत पड़े और कुछ आगे लेना हो या फिर अभी रोकना हो, जो भी करें बहुत ही शांति से करें। मैं ये उम्मीद करता हूं कि एक तरफ जब जवाबदेही हमें मिली इस बार की, तो अब सुधार पर काम करने की जरूरत है। केवल एक इस्तीफा से, रेजिग्नेशन से राष्ट्र नहीं बनता है। तो शिक्षा में सुधार हो, इस पर भी आगे काम हो। मुझे पूरी उम्मीद है जिस उदारता से सरकार ने ये कदम ली है, वो इसमें अब सुधार के कार्यों में भी जुड़ेगी। सुधार सिर्फ शिक्षा में नहीं बल्कि शासन में भी मेरी उम्मीद है कि अब से देश चलाने का तरीका जरा बदलेगा। जहां भय है वो नहीं, बल्कि प्यार मोहब्बत से देश को चलाया जाएगा और अन्याय न होकर सत्य के रास्ते पे चलाया जाएगा। और वैसे ही जहां कहीं भी जिस रूप में भी भ्रष्टाचार है उसे हटाया जाएगा और सच्चाई के रास्ते पे एक भारत देश के लिए और विदेशों के लिए भी एक उदाहरण बनेगा, सच में विश्व गुरु बनेगा। ऐसी मेरी आशा है कि ये एक नया भारत की शुरुआत होगी। मैं उम्मीद करता हूं सरकार से कि इस बदलाव के साथ ही बहुत से और बदलाव भी लाएंगे शासन चलाने के तरीकों में भी। अब क्योंकि मैं लद्दाख से हूं और एक पर्यावरण कर्मी हूं, एनवायरमेंटलिस्ट हूं, तो मैं उम्मीद करूंगा सरकार के से कि जो लद्दाख के पहाड़ों को संरक्षित करने की, वहां के लोगों को लोकतंत्र देने की प्रक्रिया चली है, उसे भी बिल्कुल ईमानदारी से चलाया जाए। उसे कमजोर करने की कुछ कोशिशें हो रही हैं, वो सब छोड़कर जनता के साथ प्यार मोहब्बत से मिलकर हम सीमाओं को सुदृढ़ और शांत बनाएं, विकास के रास्ते पे लें। तो लद्दाख में बहुत ही ईमानदारी से लोगों के साथ ये प्रक्रिया जारी हो।